बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। और मैं असदुल्ला खान साहब को, क्योंकि मैं जानता हूँ वो उन सहाफ़ियों में से नहीं है जो इस तरह से किसी के हाथों इस्तेमाल हो जाए। मुझे पता है कि उनका सोर्स जो है वो पिम्स हॉस्पिटल है। उनका सोर्स जो है वो नहीं है जो एक खदशा है कि कहीं उधर से न खबर फीड की गई हो। अलीमा खानम साहिबा जो कह रही हैं वो बात तो असदुल्ला खान भी कह रहे हैं कि वो जब आए हैं वो बिल्कुल सेहतमंद थे, हशाश बिशाश थे, हाई उनका मोरल बहुत हाई था। और उन्होंने वहाँ जो अमला था उनसे बात करते हुए पिम्स में कहा कि मैं माजरत करता हूँ कि मेरी वजह से आपको इन्होंने इस टाइम यहाँ पे बुलाया है और आपको जगाया है। तो इमरान खान, यही आला ज़र्फ इंसान की अलामत होती है कि उन्होंने मतलब इमरान खान साहब का एक ज़ाहिर है एक मिजाज इस तरह का है कि उन्होंने अमले से वहाँ पे उन्होंने माजरत की कि मेरी वजह से आपको इन्होंने इस वक्त तक, रात के इस पहर तक जगाया है। तो ये बात तो असदुल्ला खान भी कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो जानलेवा हो। ये बात असदुल्ला खान भी नहीं कह रहे। असल में होता यह है कि जब इस तरह की खबर आती है तो फिर मुख्तलिफ लोग सोशल मीडिया पे इधर उधर वो ज़रा कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के भी बता देते हैं। तो लेकिन असदुल्ला खान साहब की स्टोरी सिंपल है कि इमरान खान साहब CRVO डिज़ीज़ का सामना कर रहे हैं और वो बहुत उनका इलाज होना चाहिए। और वहाँ पे इलाज करने से डॉक्टर्स ने इनकार किया कि वहाँ पे इंजेक्शन नहीं लग सकता अडयाला जेल के अंदर, तो इसलिए उनको पिम्स लाया गया। ये है असदुल्ला खान साहब की टोटल स्टोरी, और जिसकी एक हद तक तो जो डॉक्टर्स में है वो तस्दीक भी कर रही है। मुमताज़ भट्टी साहब ने भी आज से 10 दिन पहले एक अपने ब्लॉग में स्टोरी की थी इमरान खान की आंखों के हवाले से। उनके भी अच्छे सोर्सेज हैं। और दूसरा ये भी उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया था कि पहले इमरान खान सिर्फ बुक्स पढ़ते हुए ऐनक लगाते थे, अब इमरान खान को मुसलसल ऐनक लगा के रखनी पड़ती है। ये भी उन्होंने अपने ब्लॉग में कहा था। लेकिन दोबारा वही कि खुदा न खास्ता इमरान खान को ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो खुदा न खास्ता जो है वो जानलेवा हो, कोई ऐसी हो। तो इसलिए इमरान खान की बहनें इसको डिनाई करती हैं कि एक ऐसी परसेप्शन ना बन जाए कि उनको खुदा न खास्ता कोई बीमारी लाहक हो गई है और उसकी वजह से वो उनकी ज़िंदगी ख़तरे में हो सकती है, और ये बयानियाँ बनवा के और ख़ुद ही कुछ ना उनके साथ कर दिया जाए। तो उनकी बहनों के भी खदशात दुरुस्त हैं। तो बहरहाल जी आगे चलते हैं कुछ चीज़ों के ऊपर। तीरा के ऊपर मैं आऊँगा। सोहेल अफरीदी साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कुछ और ख़बरें हैं, मैं आपको बताऊँ कि मैं अभी आपके सामने तफसील से भी चीज़ें रखता हूँ। हुकूमत की परेशानी नज़र आ रही है। ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मेरी कुछ पॉलिटिकल जो लोग हैं उनसे बात हुई जिनका ताल्लुक PTI से नहीं है। वो कहते हैं कि ये नहीं है कि ये निज़ाम बहुत मजबूत है। मसला ये है कि जो इस निज़ाम को टफ टाइम देने के लिए PTI की हिकमत अमली होनी चाहिए वो उतनी मौसर या इफेक्टिव नहीं है। गो कि अब PTI 12 ट्रैक पे PTI तो नहीं, PTI की क़यादत तो नहीं, अलबत्ता सोहेल अफरीदी, महमूद जज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, ये लोग ट्रैक पे आ गए हैं और ज़बरदस्त ट्रैक पे आ गए हैं। और अगर PTI के MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स 33% भी अपनी सिंसेरिटी पाकिस्तान और इमरान खान के साथ दिखा दें तो ये सिस्टम जो है वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि ये किसी वक्त भी फिर अपने बोझ से गिर जाएगा, अगर ये ना भी गिरा पाए तो। अब देखें ना ये निज़ाम कितना कमज़ोर है कि ज़ुरैन निज़ामानी का कॉलम ये उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये निज़ाम इतना कमज़ोर है कि इन्होंने एक लिस्ट जारी किया है कि 132 गाने जो हैं उनके ऊपर, पंजाबी गानों के ऊपर पाबंदी है, और उनमें एक गाना जो है वो नकदा कोका भी है कि बसंत के मौके पे ये गाना नहीं चलाया जा सकता। ये निज़ाम इतना कमज़ोर है कि इस निज़ाम ने अब ये भी पाबंदी लगा दी है कि ये जो पतंगें उड़ाई जाएंगी, बसंत जो मनाया जाएगा, इसके ऊपर किसी पॉलिटिकल शख्सियत की तस्वीर नहीं होगी। मतलब हद हो गई है इनके खौफ की, हद हो गई है इनकी शिकस्त की, हद हो गई है इनके अंदर की जो एक इनका खौफ है इमरान खान का। मतलब कि इमरान खान की तस्वीर भी किसी पतंग के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अरबों रुपए इन्होंने बसंत के ऊपर लगा रहे हैं, अरबों रुपए, एक ऐसे वक्त में जब पंजाब में आटे का बहरान शुरू हो गया है, जब किसान बर्बाद हो गया है, इंडस्ट्रियलिस्ट तबाह हो गया है, तनख्वाहदार तबका इस वक्त बहुत मजबूर हो चुका है, जब रियल एस्टेट रुक गया है, कंस्ट्रक्शन रुक गई है, हर आदमी परेशान है, लोग बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, सर्दियों में शदीद लोड शेडिंग हो रही है, लोग बच्चों की स्कूलों की फीस नहीं दे पा रहे, बाइज्जत खाना बच्चों को नहीं खिला पा रहे, लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स के बुरे हालात हैं, हेल्थ कार्ड इन्होंने बंद कर दिया है, लोग अगर कोई सरकारी महकमे में काम पड़ता है तो करप्शन लूटमार अरूज पर है, और कोई मुल्क में बेहतरी नजर नहीं आ रही। और हर आने वाले दिन के साथ लोगों का इस निज़ाम पर एतमाद उठता चला जा रहा है। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। लाखों लोग पिछले 3 साल में जा चुके हैं, करोड़ों लोग पाकिस्तान से जाना चाहते हैं कि उनको यहाँ पे रोजगार नजर नहीं आ रहा।
ऐसे हालात में तीरा की वीडियोस आप देख लें, गुल प्लाजा की का आप सानिया देख लें, और इनके अरबों रुपए लगा रहे हैं 6, 7, 8 फरवरी को बसंत के लिए। और वजह सिर्फ ये है कि 8 फरवरी की कॉल को नाकाम बनाया जाए। अरबों रुपए ये झोंक रहे हैं। अब इन्होंने अरबों रुपए लगा के बसात मनाने जा रहे हैं। उसके ऊपर जब पीटीआई ने यह कह दिया कि हम तो पीटीआई का खदशा था कि वो तस्वीरें इमरान खान की उसके ऊपर होंगी, पतंगों के ऊपर, तो वो भी इन्होंने पाबंदी लगा दी। और इस वक्त इतना शदीद बताया जा रहा है कि क्रैकडाउन हो रहा है कि देखा जा रहा है कि कहीं पे इमरान खान की तस्वीरों वाली पतंगें तैयार तो नहीं हो रही। ये इनका खौफ का आलम है। अच्छा, तीरा के ऊपर मैं अभी मजीद भी इन चीज़ों के ऊपर भी ज़रा तफसील से कुछ और चीज़ें बात करते हैं। एक तो अहमद वड़ाइश ने एक वीडियो जो है, एक तस्वीर जो है वो लगाई हुई है, जिसमें ये सैयद मुजम्मिल शाह का प्रोग्राम है एक्सप्रेस न्यूज़ पे, और उसमें सैयद मुजम्मिल शाह है, राना एहसान अफजल है, अहमद अवैस साहब हैं और दानियाल अजीज़ साहब हैं। उस पर अहमद वड़ाई ट्वीट करते हैं कि दानियाल अजीज़ शकरगढ़ से हैं, अहमद अवैस लाहौर से हैं, राना एहसान अफजल फैसलाबाद से हैं। खुद मुजम्मिल का तल्लुक उन्होंने कहा कि गलबन लिया से है, साउथ पंजाब से तो है, मुझे ये नहीं पता कि इनका तल्लुक लिया से है। ये सब मिलकर पख्तूनख्वा की वादी तीरा और वहाँ के मसाइल पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो ये इस वक्त हालात हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सोहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने जो एक जिरगा बुला लिया है, पहले मैं उस पर आपको बता दूं, क्योंकि आज हुआ ये है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ और इख्तियार वली ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जो बात की है, इन्होंने पूरा एक नैरेटिव ये बताया है कि जनाब ये जो तीरा से नकल मकानी हो रही है ये तो 1880 से हो रही है और ये तो नॉर्मल सी बात है, और हर सर्दियों में बर्फ़बारी होती है तो लोग वहाँ से नकल मकानी करते हैं। और इस पे एक बहुत ही सख्त जो है वो ट्वीट किया है, वो मैं ज़रूर आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने समीना पाशा साहबा ने, क्योंकि ख्वाजा आसिफ वगैरह कह रहे हैं कि लोग खुद से नकल मकानी कर रहे थे, और इस पर मैं बताता हूँ कि सोहेल आफरीदी ने क्या कहा है। समीना पाशा कहती हैं कि बर्फ़बारी से बचने का हल तीरा के लोगों ने ये निकाला कि घर में महफूज रहने के बजाय बच्चों को लेकर खुले पाँव, नंगे पाँव के साथ सड़कों पर आ खड़े हों। दुर फिटे मुंह ऐसी लॉजिक का, शर्म भी नहीं आती ऐसी बातें टीवी पर आके करने की। अच्छा, आज जो है ना, वो जो मैं आपको अर्ज कर रहा था ना कि इनका जो मैं आपको बता रहा था कि इनके जो खौफ, इनके अंदर जो खौफ है, खौफ यह है कि आज वजीर दिफा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और सहाफ़ी जब सवाल कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ डाउन, पीछे बैठा हुआ कोई बंदा है, जब सहाफ़ी सवाल कर रहे हैं आवाज़ बिल्कुल डाउन ताकि लाइव ना जाए कि वो सवाल क्या कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ और इख्तियार वली साहब की जो आवाज़ है वो फुल है और सहाफ़ियों के सवालों की आवाज़ बिल्कुल धीमी है। तो ये इस सिस्टम का खौफ है। इन नकदा कोका उससे खौफ, इमरान खान की तस्वीर से खौफ, इमरान खान की बहनों से खौफ, इमरान खान के लोगों से खौफ, और इसी तरह से वो उस पर भी इन्होंने अब एक्शन ले लिया है। पूरे चैनल्स में से सिर्फ मेरा ख्याल है शहजाद इकबाल साहब ने ही एक वो किया है प्रोग्राम, जो है शहजाद इकबाल साहब ने किया है, ईमान मजारी साहिबा पे सवाल किए, उसके ऊपर भी उनको नोटिस आ गया है और 3 दिन का उनको टाइम दिया गया है कि आप वजाहत दें कि आपने ये प्रोग्राम किया तो किया क्यों है, और ख्वाजा राना सनौला से ऐसे सवाल। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।